अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रहे होते हैं, ये फिनोमेनास। तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन इसकी बहुत ही इजी है और ट्रिक से हम करेंगे ताकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कंफ्यूज ना हो। तो ऑक्सीडेशन जो है इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हमने एडिशन करवाया ऑक्सीजन का और रिमूवल करवाया हाइड्रोजन का किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और एट अ टाइम हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो सारा केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा। और अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन है तो इसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव करवा देंगे, हाइड्रोजन को ऐड करवा देंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। एक बात है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पर रिडक्शन हो रही होती है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर रिडक्शन होगी। ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये इसकी समझ मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, जहाँ पर हमने क्या किया है, जिंक ऑक्साइड का हमने रिएक्शन करवाया है कार्बन के साथ। जिंक ऑक्साइड का हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है और साथ में कार्बन एक ही है। और क्या हमने यहाँ पे किया है, जब इसका रिएक्शन प्रोसीड किया है तो हमें क्या मिला है, 2Zn और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। अब ये क्या हुआ है हमारे पास, ये जो O मैंने सर्कल किया हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो 2ZnO है जिंक ऑक्साइड, इस यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो जब हमने ऊपर पढ़ा है कि जहाँ पर जब किसी चीज़ में रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। यहाँ पर होगी रिडक्शन, रिड्यूस हो गया ये रिएक्टेंट, तो ये जो ऑक्सीजन थी वो चलकर कार्बन के साथ ऐड हो गई। तो क्या हुआ, हमारे पास कार्बन जो है, अब यहाँ पर एडिशन करवाया है हमने ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में, जहाँ पर ऑक्सीजन का हम एडिशन करवाते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड पे हमारे पास हो रही है रिडक्शन और यहाँ पर हमारे पास हो रही है ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है और यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। और इसके अलावा मेरे पास एक और एग्जांपल है, मैं वो भी अभी राइट डाउन करती हूँ जिसकी वजह से आपको इस दोनों टर्म्स में आसानी से आप इसको डिफरेंस कर सकेंगे। अब जो मैंने आपको दूसरी एग्जांपल का कहा था तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है और साथ में हमने क्लोरीन गैस को रिएक्शन करवाया है। इनको एडिशन करवा के रिएक्शन क्या आया, सबसे पहले हमारे पास सल्फ़र जो है सेपरेट हो गया और साथ में 2 HCl बने हैं, 2 HCl के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म में देखते हैं कि हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या है। तो हुआ यही है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट्स मीन कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई। और अब जो क्लोरीन गैस है उसके साथ एडिशन हो गया है हाइड्रोजन का और बन गया है HCl। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर रिडक्शन होगी। बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि जब कभी हम एडिशन करवाएंगे किसी भी रिएक्शन में किसी भी चीज़ के साथ हाइड्रोजन का, तो वो बनेगी हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन में। और जब हम ऑक्सीजन का वो करवाएंगे एडिशन, तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन होगी। तो इन रिएक्शंस को कलेक्टिवली, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा तो हम इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन।